नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक लाल डायरी के रहस्य को लेकर कानाफूंसी चल रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राजस्थान की विधानसभा में गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने जो डायरी लहराई, जिसके लिए उनके ऊपर गहलोत सरकार के मंत्री और विधायकों ने मारपीट भी की, उस डायरी में आखिर सरकार के खिलाफ कौन से सबूत हैं, जिसको छिपाने के लिए गहलोत के इशारे पर उनके मंत्री मारपीट पर आमदा हो गए। फिलहाल दिल्ली में राजस्थान के सीकर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस दरमियान उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और अपराधियों की शरण देने वाली सरकार है। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने लाल डायरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि लाल डायरी जब खुलेगी तो गहलोत की सत्ता हिलेगी। इस लाल डायरी में करप्शन के किस्से दर्ज हैं, जिसकी वजह से अगले चुनाव में कांग्रेस के काले कारनामों का चिट्ठा खुलेगा और प्रदेश की सरकार बेनकाब हो जाएगी। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में विपक्ष काले कपड़े पहनकर अपनी मांगों को लेकर सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता है और संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा कटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में जैसे ही लाल डायरी का जिक्र किया, वैसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में सियासी गलियारों का तापमान हाई हो गया और सूबे की सरकार, उनके मंत्री लाल डायरी के रहस्यों को लेकर माथापच्ची हुई शुरू करते नजर आए। आखिर क्या है लाल डायरी में दर्ज रहस्य, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान की सियासत में लाल डायरी पर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। छगन जी बोलते हैं जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो रहे हैं। तो ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में जानना है। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा सदन से बेआबरू होकर बाहर निकले तो आंखों में आंसुओं का सैलाब और दिल में दर्द का दरिया समेटे मीडिया के कैमरे के सामने फफक फफक कर रोने लगे और अपनी पुरानी दोस्ती के सिले पर बहुत कुछ न चाहते हुए भी बोल गए। गहलोत के थ्रू है, अशोक जी गहलोत और कौन फाइनेंस वो है, होम वो है, तो सीएम वो है, सारा सिस्टम उनके पास है। बाकी क्या है? बाकी तो ये सारे। दरअसल मरुधरा की सरजमी पर जब से लाल डायरी का जिक्र हुआ है, तभी से सीएम अशोक गहलोत को अपनी सरकार की फिक्र सताने लगी है। ऐसा नहीं है कि लाल डायरी की तपिश महज राजस्थान की धरा तक ही सीमित है। ये तपिश राजनीतिक गलियारों से गुजरते हुए अपनी सियासी लपटें देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा रही है। इसके बाद राजस्थान के सीकर में जनसभा के बीच पीएम मोदी ने भी लाल डायरी का जिक्र कर दिया। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। गहलोत सरकार को निशाने पर लिया
कहा, लाल डायरी में गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों के काले कारनामों का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है और ये काला चिट्ठा जनता से किए झूठे वादे और दावों की पोल खोल कर रख देगा। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वक्त में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का डिब्बा जल्द बंद होने वाला है। पहले तो लाल डायरी से राजस्थान के विधानसभा में हंगामा बरपा, जिसके लिए कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मारपीट और धक्का मुक्की पर उतरे और फिर सदन की मर्यादाओं को लांघते हुए राजेंद्र गुढ़ा से लाल डायरी छीन ली गई। मेरे पास जो डायरी का एक पार्ट था वो मेरे से छीन के ले गई है। लेकिन गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों को शायद ये नहीं पता कि राजेंद्र गुढ़ा के पास इस लाल डायरी की महज एक कॉपी ही नहीं है जो उन्होंने उनसे छीन ली, जिस पर पीएम मोदी ने लाल डायरी को राजस्थान की जनता से किए गए छल का शाप बताया और आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार को उनके किए का पूरा हिसाब चुकता करने का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि राजस्थान की जनता गहलोत और उनके सिपह सालारों को सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है या सत्ता के सिंहासन से बेदखल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीकर की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी वार करते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि यूपीए का नाम बदलकर नया नाम रखकर देश को लूटने वालों से सावधान हो जाइए। लाल डायरी पर सियासी संग्राम। लाल डायरी में कांग्रेस का काला चिट्ठा। लाल डायरी में 500 करोड़ का राज। लाल डायरी में किस जादूगर के राज। लाल डायरी खुलेगी, गहलोत की सत्ता हिलेगी। देश के पीएम नरेंद्र मोदी वैसे तो राजस्थान में बिजली, पानी और मेडिकल की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे, जिससे राजस्थान की जनता को सहूलियत मिल सके। लेकिन पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक जनता के सपोर्ट में बोलने वालों को मंत्री पद से बर्खास्त कर देते हैं और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, शिक्षा माफियाओं को प्रोत्साहन और अपराधियों को सह दे रहे हैं, जिससे सूबे में रहने वालों का जीना मुहाल हो गया है। राजस्थान की लाल डायरी का रहस्य। लाल डायरी में छुपे काले चिट्ठे किसके हैं? लाल डायरी को लेकर कांग्रेस परेशान क्यों? लाल डायरी में गहलोत सरकार के काले राज। लाल डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले
तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी में कई राज। लाल डायरी खुलेगी, कांग्रेस की सत्ता हिलेगी। डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब, 500 करोड़ की लेन देन का पूरा ब्यौरा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के सदन में दिखाई गई लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि सूबे की सरकार का काला चिट्ठा अब जनता के सामने खुलने वाला है। जनता जनार्दन आने वाले विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार द्वारा किए गए पाप का पूरा हिसाब लेगी। साथ ही ये भी पूछेगी कि जनता से किए गए वादों और दावों का लेखा जोखा कहां है। और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सीमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।
नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। पीएम मोदी ने कहा कि एक ही नारा है, जीतेगा कमल, हिलेगा कमल। ये जनसैलाब बता रहा है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। और मेरी गारंटी है कि राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कितनी ही ताकत लगा लें, लेकिन लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लाल डायरी के नाम से ही कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो रही है। लोकतंत्र में हर सरकार को अपने काम का हिसाब देना होता है, लेकिन क्या राजस्थान में कांग्रेस आपको अपने काम का हिसाब देती है क्या? जरा जोर से बताइए ना, ये अपने काम का हिसाब देती है क्या? जो 4 साल सिर्फ सोएगा, वो अपने काम का हिसाब कैसे देगा? इन लोगों ने सरकार का हर दिन आपसी खींचतान में, वर्चस्व की लड़ाई में बर्बाद किया है। गरीब के कल्याण के लिए दिल्ली में बैठा आपका ये सेवक पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाई और बहनों, हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहां के गांव ढाणी डॉक्टर इंजीनियर बनाते आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। राजस्थान में लाल डायरी से हड़कंप। राजस्थान से दिल्ली तक लाल डायरी का जिक्र। मुश्किल में अशोक गहलोत, सरकार बचाने की फिक्र। राजस्थान में घोड़ा का दाव, कांग्रेस के कुनबे में तनाव। अगर प्रदेश विकास करेगा तभी देश विकास करेगा। लेकिन परिवारवाद जिस तरह से राजनीति में हावी हुआ, उससे जनता के बीच होने वाले विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और राजनीति को विरासत में पाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही विकास की चिंता में जुटे हुए हैं। आए दिन गैंग वॉर की खबरों ने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगाड़ दिया है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है, वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित के
दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है, किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, तो वहीं राजस्थान की बेटी बहुओं की मर्यादा का सम्मान भी नहीं कर पा रही है। राजस्थान में आए दिन दंगा और कर्फ्यू की खबरें आती हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में सूद समेत हिसाब करेगी। रिपोर्ट हिंदी खबर। उधर संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष किसी न किसी बहाने से लगातार सदन का वॉकआउट कर रहा है या सदन की पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ा दे रहा है। इसी कड़ी में अचानक विपक्ष के सभी दलों ने संसद के दोनों सदनों में काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया और संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी। रिपोर्ट देखिए। संसद में मणिपुर पर विपक्ष का विरोध। इंडिया गठबंधन का ब्लैक प्रोटेस्ट। काले कपड़ों में पहुंचा विपक्ष का कुनबा। अविश्वास प्रस्ताव से पहले विपक्ष का विरोध। मोदी सरकार को घेरने के लिए एक साथ उतरा विपक्ष। संसद के मानसून सत्र का 6वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़ों के साथ संसद के प्रांगण में पहुंचे, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की अनुमति न देने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू न होने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में काले कपड़े पहनकर वो नजर आए। ये बैठक विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष ने अपनी नई रणनीति बनाई, जिसमें विपक्ष सरकार से अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग करेगा। लोकसभा में बरपा हंगामा। हंगामा कर रहे विपक्ष को स्पीकर ओम बिरला ने फटकार लगाई। स्पीकर ने कहा कि पूरा देश देख रहा है, आप कैसा उदाहरण पेश करना चाहते हैं। हंगामा नहीं रुका तो सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 बजे दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन नारेबाजी लगातार जारी रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट के दौरान जमकर हंगामा बरपा। सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। हंगामे के बीच 2 बिल, जन विश्वास संशोधन और रिपील। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।